हेलो फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में। इसका स्टेटस क्या है, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। फिस्कल फेडरलिज्म होता क्या है एंड ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। कुछ स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं अगेंस्ट द सेंटर, जो कि शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग है कि स्टेट्स उनको उनके हिसाब से रेवेन्यूज नहीं शेयर कर रहे हैं। एंड फिस्कल फेडरलिज्म होता क्या है? It is the sharing of revenue between union states and local governments. It includes funding shares of each entity and their responsibilities within India's federal system. तो लास्ट ईयर क्या हुआ है, केरला ने एक सूट फाइल किया अंडर आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 किस लिए होता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मैटर्स रिजॉल्व कर सके बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन। इसमें यूनियन गवर्नमेंट को अक्यूज किया गया है ऑफ इम्पोजिंग नेट बोरिंग सीलिंग। उन्होंने एक सीलिंग लगा दी है स्टेट के ऊपर, जिससे कि उनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और वो सैलरीज एंड पेंशन नहीं पे कर पा रहे। तो नेट बोरोइंग सीलिंग क्या होती है? एनबीसी। ये एक होता है लिमिट लगाना स्टेट की बोरोइंग्स के ऊपर सारे सोर्सेज से कि आप इससे ज़्यादा बोरोइंग नहीं कर सकते हैं। इसमें स्टेट ने एक कैपिंग लगा ली है कि आप पब्लिक अकाउंट्स की लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड करके एंड जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जैसे कि स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, और उनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो टैक्सेस वो देंगे उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है नेट बोरोइंग सीलिंग में। मतलब पहले जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, अब इनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो इससे क्या हुआ, उनके रेवेन्यू के जो बेसिस है जो जिससे वो बोरो कर सकते हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो गए, वो कम हो गए। तो पहले अभी तक नो फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड दिस एंड इट इज फिक्स्ड एज 3% ऑफ द GSDP, मीन्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर 15th फाइनेंस कमीशन। तो फिस्कल फेडरलिज्म इज द हाउ स्टेट्स, सेंट्रल एंड द लोकल गवर्नमेंट्स शेयर देयर फंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द इंडियाज फेडरल सिस्टम। इंडिया के अंदर वो कैसे अपने फंड्स को शेयर करते हैं, इसको बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। अब किस किस तरह के रेवेन्यू आते हैं स्टेट्स के पास? सबसे पहला है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, देन ग्रांट्स जो उसको यूनियन से मिलते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से होते हैं? टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम कौन कौन सी? एग्रीकल्चर इनकम, प्रोफेशनल टैक्स जो हम लोग सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वहाँ सर्विस करते हैं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, ये टैक्सेस होता है इनकम के। टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी खरीदी बेची जाती है और ट्रांजेक्शन होते हैं अलग अलग तरह के, उनमें भी स्टेट का रेवेन्यू होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि डिविडेंड्स देते हैं इंटरप्राइजेस, जो गवर्नमेंट और एंटिटीज होती हैं वो डिविडेंड्स पे करते हैं, देन फीस पे करते हैं, देन उनको ग्रांट्स मिलता है यूनियन से, जैसे कि कोई डिजास्टर आ गया उसके लिए फंड मिला, और किसी लोकल बॉडी के लिए रिफॉर्म करने के लिए उनको फंड मिला, किसी तरह के रेवेन्यू लॉस को ओवरकम करने के लिए सेंटर उनकी हेल्प करती है। तो ये ग्रांट्स उनको यूनियन से मिलते हैं, ठीक है। तो इनके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं? सबसे पहला होता है आर्टिकल 246, मींस यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट को डिस्क्राइब किया गया है अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बेस बनाता है कि आप किस किस सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 269, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, लेकिन वो कंप्लीटली स्टेट्स के लिए होते हैं। एंड द आर्टिकल 269 ए इंक्लूड किया गया अंडर जीएसटी। ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है कि सेंटर जो जीएसटी कलेक्ट करेगा वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 270 के अंदर आ गया, मींस जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंड करेगा वो आर्टिकल 269 ए के अंडर, आर्टिकल 270 के अंडर जो रिकमेंड करेगा कि सेंटर और स्टेट्स को कितना रेवेन्यू मिलेगा एज पर फाइनेंस कमीशन। तो ये इसके हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कौन कौन सी तरह की एड्स मिलती हैं? स्टैट्यूटरी ग्रांट, डिस्क्रिशनरी ग्रांट एंड बोरोइंग्स। मींस स्टैट्यूटरी ग्रांट आर्टिकल 275 में क्या होता है, जो कि पार्लियामेंट बोलेगा इन्हें ग्रांट इन एड या फिर हेल्प दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। डिस्क्रिशनरी ग्रांट मींस यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक ग्रांट इवन बियॉन्ड देयर लेजिस्लेटिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब अपनी लेजिस्लेटिव क्षमता के बियॉन्ड भी जाके वो लोग ग्रांट ले सकते हैं या दे सकते हैं। बोरोइंग्स किस तरह की होती है? अंडर आर्टिकल 292 जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोरो कर सकता है इंडिया से भी, इंडिया के बाहर से भी। बट आर्टिकल 293 क्या कहता है? स्टेट्स कैन बोरो ओनली फ्रॉम इनसाइड इंडिया। एंड अगर वो अपनी सीलिंग से ज़्यादा, अपनी लिमिट से ज़्यादा बोरो करना चाहते हैं तो पहले प्रीवियस लोन चुकाना पड़ेगा या परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आप ये लोन चुका देंगे। दिस कम्स अंडर आर्टिकल 293। देन फाइनेंस कमीशन इसके लिए लागू किया गया है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन को प्रोवाइड करता है फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, आई थिंक you have liked this video.
Do like and subscribe. Thank you.